हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सिक्स्थ पार्ट एक्सप्लेन कर दिए थे, अब सेवन्थ करेंगे। अभी तक के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे, अब भी इजी हैं, तो चलिए आगे करते हैं। तो क्या करना है, बताना है ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें 3 और टर्म्स निकालनी है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो देखो, इसमें से इसको माइनस करते हैं। फॉर्मूला क्या था कॉमन डिफरेंस निकालने का, ए एन प्लस माइनस ए एन। तो -4 -0, तो क्या आएगा -4। ये तो हो गया D1। D2 देखो अब, -8 -4, तो क्या हो गया -8 + 4, क्या आया -4। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, क्या D1 इक्वल है D2 के, देन यस ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो जब एपी फॉर्म हो रहा है तो हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। तो आगे की 3 टर्म यानी A1 A2 A3 A4 A5 निकालनी है। तो -12 में -4 प्लस कर देंगे तो हमारी आगे की टर्म आ जाएगी A5। तो क्या टर्म आ रही है ये, -16। अब A6 निकालो, -16 में -4 ऐड करो, क्या आ रहा है -20। अब A7 निकालो, -20 में -4 ऐड करो, क्या आ गया -24। तो हमारी आगे की टर्म्स निकल आई। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब 8th पार्ट, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो, -1/2। इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करके माइनस के -1/2, तो क्या आ गया -1/2 प्लस के 1/2 यानी 0। अब इसमें से इसको माइनस करो, D1 ये निकल आया, D2 निकालो, -के 1/2 माइनस -1/2 इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1/2, तो यानी क्या आ गया 0। यानी हमारा D1 इक्वल है D2 के, यानी एपी फॉर्म हो रही है। तो हमें आगे की टर्म्स और निकालनी है। कॉमन डिफरेंस क्या है 0। तो ऐड करो A5 में, ये A है, A5 में यानी -1/2 + 0 इज टू -1/2 ही आएगा। A6 निकालो, -1/2 + 0 यानी के 1/2 ही आएगा। और A7 निकालो, -1/2 + 0 टू के 1/2। तो हमारी आगे की टर्म्स निकल आई। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ अब इसका 9th पार्ट। तो कॉमन डिफरेंस निकालो, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके। हम 2 ही निकालते हैं, D1 3 - 1 2 और D2 9 - 3, क्या आएगा 6। क्या D1 इक्वल है D2 के, नहीं है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारी एपी फॉर्म नहीं हो रही, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसमें टर्म्स नहीं निकाल पाओगे। अब 10th पार्ट करते हैं इसका। अब 10th पार्ट, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालो, 2A -A करो, A आ रहा है, ये D1 D2 3A - 2A करो, A आ रहा है। तो क्या D1 इक्वल है D2 के, यस। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमारी एपी फॉर्म हो रही है, तो हमें आगे की टर्म्स निकालनी है, यानी A5 निकालना है। तो हमारी लास्ट टर्म क्या थी 4A, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो हमारी A5 आ जाएगी 5A। A6 निकालो, 5A + A करो तो 6A आ गई। A7 निकालो, 6A + A तो 7A आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब 11th पार्ट देखो, इसमें निकालो कॉमन डिफरेंस, A² - A। तो ए कॉमन ले लिया, A -1, ये हमारा D1 था। D2 निकालो, A³ - A² कॉमन ले लिया, A -1। हमारा D1 क्या इक्वल है D2 के, नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब 11th पार्ट देखो, ये भी बहुत इजी है। कॉमन डिफरेंस निकालो, √8, इसमें से इसको माइनस करके निकालोगे
तो देखो यहाँ पे 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे लिख सकते हो। 2 कॉमन यानी 2√2 लिख सकते हो, -√2, यहाँ से √2 कॉमन, 2 - 1 1, यानी हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। कॉमन डिफरेंस D1 आ गया √2। अब D2 देखो, √18 माइनस √8, √8 को तो हम 2√2 लिख सकते हैं। √18 को देखो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या इसको 3√2 लिख सकते हैं? यस, 3√2 माइनस 8 को क्या लिख सकते थे, 2√2, तो हमारा 3√2 माइनस 2√2 यानी √2 बचा। 3√2 में से 2√2 माइनस कर दी तो 1√2 बचा, ऐसे। तो D1 इक्वल है D2 के, यानी AP फॉर्म हो रही है। हमें आगे की टर्म्स निकालनी है अब। चलो A5 निकालते हैं। A4 क्या थी हमारी, √32 प्लस √2 करो। √32 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 4√2, ये 2 ये 2, 2 2 जा 4√2 लिख सकते हो। 4√2 प्लस √2 यानी 5√2 लिख सकते हो, यानी A5 के आगे हमारी 5√2। अब ये सारे हमारे जो टर्म्स थी वो सारी रूट में थी, तो इसको भी हमें प्रॉपर रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको पूरे को अंदर लो, 5√2, यानी ये 5√2 है, ये 5 बाहर है, यानी अंदर जाके 2 5 होंगे, रूट के अंदर 2 5 होंगे, तभी तो ये बाहर आया है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी रूट के अंदर ये पूरा आएगा हमारा 5 5 जो 25 × 2 50, यानी A5 क्या है हमारा, √50। A6 निकालो। अब √50 को हमने कैसे लिखा था, 5√2, तो 5√2 प्लस √2 करो तो क्या हो गया, 6√2। अब इस 6 को रूट के अंदर ले जाओ तो 2 6 आएंगे, इंटू 2, 10 6 6 जा 36, इंटू 2 करो 72, यानी A6 आ गई हमारी √72। अब A7 निकालो। √72 प्लस √2, अब हम √72 को 6√2 लिख सकते हैं, प्लस √2 यानी 7√2। अब इस 7 को अंदर ले जाओ, 7 × 7 × 2 यानी 49 × 2 यानी 98 अंडर रूट के, यानी A7 क्या है हमारी, √98। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो D निकालो, D1 √6 माइनस √3। √6 को कैसे लिख सकते हो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसको ऐसे छोड़ दो। D2 निकालो, √9 माइनस √6। √9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 माइनस √6, ये भी कुछ नहीं आ रहा। तो हमारा D1 इक्वल नहीं है D2 के, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व तो हो ही नहीं सकता ये, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसमें AP फॉर्म ही नहीं होगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब D निकालो, D1 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 9 - 1 यानी 8। D2 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 - 9, तो क्या आएगा, 16। तो क्या D1 इक्वल है D2 के, नो, यानी AP फॉर्म ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब 15 पार्ट करते हैं, दिस इज़ लास्ट पार्ट। तो डिफरेंस निकालो, D1 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 25 - 1 यानी 24। D2 49 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 - 25, 9 - 5 4, 4 - 2 2। देन क्या D1 इक्वल है D2 के, यस, यानी हमें आगे की टर्म्स और निकालनी है। तो
A5 निकालो, 73 + 24 करके 4 5 6 7, ये 9। A6 निकालो, 97 + 24 करो तो क्या आएगा 121। A7 निकालो, 121 + 24 145। ठीक है, आपके 15 पार्ट्स हो गए 4th क्वेश्चन के।